एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप माँ बन सकती हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये है कि अगर आपका पीरियड सही से आ रहा है, जैसे कि नॉर्मल लोगों का आता है 6 से 8 दिन और उसके बाद पीरियड बंद हो जाता है आना, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, एक चिपचिपा सा डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट सा पानी के कलर का अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये इस बात का संकेत है कि आपके अंदर अंडे बन रहे हैं और ओव्यूलेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ये इस चीज़ का संकेत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप माँ बन सकती हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, सही से अंडे नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे में आप माँ नहीं बन पाएंगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है माँ न बन पाने की। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जो दूसरा है वो ये है कि नॉर्मल जो पीरियड साइकिल होता है वो 28 से लेके 35 दिन के अंदर का होता है, कि 28 दिन के बाद और 35 दिन के अंदर आपका पीरियड आ जाता है। लेकिन अगर आपका पीरियड इससे भी ज़्यादा दिन पे आ रहा है, 35 से 40 दिन हो जा रहे हैं, उससे ज़्यादा दिन हो जा रहे हैं, तो पीरियड आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। और अगर आपका पीरियड 28 से या 25 दिन के बाद भी कुछ लोगों का आता है तो वो भी नॉर्मल है, अगर रेगुलर हर बार ऐसा हो रहा है तो। लेकिन अगर 25 दिन से भी कम हो जा रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे टाइम में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि आप में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल ये बहुत आम हो गया है। लोगों का खान पान और उनका सोना उठना सब टाइमिंग इतनी गलत हो गई है और जंक फूड लोग ज़्यादा लेने लगे हैं, फिजिकल तौर पे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं, इस वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो अगर ऐसा है तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और उसके बाद आप कंसीव कर लेंगी बेबी। और जो अगला है वो ये है कि रिलेशन के टाइम पे अगर आपको दर्द हो रहा है, डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जलन हो रही है, अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन रिलेशन के टाइम पे अगर आपको दर्द होता है, एब्डोमिनल एरिया में दर्द होता है या प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है या वहाँ पे बहुत जलन सी फील हो रही है या डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम ड्राइनेस फील हो रही है, अगर ऐसा आपके साथ है तो ये नॉर्मल नहीं है। इससे भी बेबी कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे में आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और जो अगला है वो ये है कि अगर आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से कम हो रहा है तो इसमें भी आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। वेट बढ़ता है बहुत लोगों का या कम होता है तो वो धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर एकदम से बहुत तेज़ी से वेट आपका बढ़ने लगा या घटने लगा तो ऐसे टाइम पे आपको अपने थायराइड का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई हो, और थायराइड जब हो जाता है तो उसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसी महिलाएं भी जल्दी बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो अगर ऐसा है आप पहले टेस्ट कराएं, थायराइड अगर निकलता है तो आप उसका ट्रीटमेंट लें और जब आपका थायराइड सही हो जाएगा तो आपको प्रेग्नेंट होने में भी बहुत आसानी रहेगी, आप जल्दी से बेबी कंसीव कर लेंगी। और थायराइड को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज भी करिए, योगा कर सकती हैं, अच्छी डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे आपका वेट नॉर्मल रहे और आपको बेबी कंसीव करने में आसानी हो। और जो अगली चीज़ है वो ये है, वो आपको बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी लेकिन उससे भी आपके कंसीव करने का रिलेशन है। अब वो है आपको कब्ज अगर रहता है, वो है तो बहुत सुनने में छोटी सी चीज़ लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर पेट नहीं सही रहेगा तो पेट ना सही रहने से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अगर आपको कब्ज रहता है, आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहा, खाने के बाद अगर आपको गले में जलन फील होती है, सीने में जलन होती है, पेट फूला फूला सा लगता है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, कब्ज रहता है, तो अगर ऐसा है तो ये होगा कि जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एनर्जी सही से आपको नहीं देगा, और जब एनर्जी सही से नहीं मिलेगी तो आपके अंडे भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। तो अच्छे क्वालिटी के अंडे अगर नहीं होंगे तो बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे आप। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने लीवर को आप फिट रखें जिससे आपको कब्ज ना होने पाए, अपने कब्ज को सही रखें जिससे
आप जो भी खाएं वो आपके बॉडी में सही से ताकत, सही से एनर्जी पहुंचाए। फिर उस वजह से आपके अंडे जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और आपको बेबी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। और कब्ज से बचने के लिए भी आपको हरी सब्जी और साबुत अनाज, फल, इस सब का सेवन खूब करना चाहिए, जिससे आपको कब्ज ना होने पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।